मैं क्या हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शाहिद अख्तर एंड आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग की जितनी भी जायज़ ख्वाहिशें हैं, आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने इस 2026 से सोचा है कि आप वो चीज़ें करेंगे, मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको वो चीज़ करने में, आपकी वो ख्वाहिश पूरी करने में सफलता मिले। मेरी 2025 की एक लर्निंग है जिसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग और वट एवर यू विल बी डूइंग, फिर चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, यार मेंटल पीस का ना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मेंटल फकअप हो गया ना, फिर कुछ भी अचीव कर लोगे ना। मैं आपको बताऊँ, मेरा 2025 टचवुड अब तक का करियर का बहुत अच्छा गया है फाइनेंशियली, ठीक है, बट देन मेंटली पूरा फकअप रहा है एंड उसकी वजह से काफ़ी सारी ना बीमारियां भी होने लगती हैं। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ ऐसा होगा कि पैसा बहुत रहेगा, चीज़ें बहुत अचीव कर ली होगी एंड यू विल बी लाइक भाई इसका मैं करूँ क्या। और जब मेंटल फकअप होता है ना, जब सुकून नहीं होता है, तो रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, स्पेशली अपनों के साथ, तो उसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट 20 फैशन प्रेडिक्शंस फॉर 2026। लास्ट के 3 साल फैशन इंडस्ट्री में क्या हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको अपना वर्डिक्ट देने वाला हूं इस साल के फैशन ट्रेंड के ऊपर। एंड इफ यू आर समवन जो मेरे को लास्ट 2-3 सालों से फॉलो कर रहा है, इनफैक्ट किसी ने मेरे को लास्ट ईयर भी फॉलो करना शुरू किया होगा ना, उसको पता रहेगा कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं फैशन प्रेडिक्शन वाली, इवेंचुअली यही फैशन ट्रेंड बनने लगता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमने अपने चैनल पे फैशन प्रेडिक्शन की वो ट्रेंड में ना रहा हो। देखो, कुछ और नए फैशन ट्रेंड आएंगे, उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट आज ये जो मैं आपको 20 फैशन प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये डेफिनेटली इस साल चलने वाली है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले एक खुशखबरी आपके लिए, आज की वीडियो में भी है गिव अवे, और बहुत ही तगड़ा गिव अवे होगा। वीडियो के बीच में कहीं आपको मैं रूल समझा दूंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस साल का पैंटोन कलर ऑफ द ईयर कौन सा रहने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी पैंटोन ने अपना जो कलर ऑफ द ईयर है वो दिसंबर मंथ में ही बता दिया था, विच इज गोना बी क्लाउडी डांसर। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है इस कलर पैलेट को लॉन्च हुए एंड इंटरनेट पे काफ़ी मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं थ्रू फैशन एंथुसियास्ट, क्रिएटर्स, मॉडल्स, जो डिज़ाइनर्स हैं। मतलब मैंने जो अब तक समझा है, मेरे को मेजॉरिटी लोगों के बातों में लगा है कि वो इससे सहमत नहीं है। अभी जो लोगों को सफ़ेद कलर पसंद है उनको तो भाई ये पैलेट बहुत पसंद आएगा। क्लाउड डांसर इज नथिंग बट द शेड ऑफ वाइट। अभी कौन सा वाइट है, अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसे बहुत सही तरीके से वो आलिया भट्ट का एक मूवी थी, मेरे को उस मूवी का नाम नहीं याद, तो उसमें वो कहती हैं कौन सा सफेद, दूध वाला सफेद या शंख वाला सफेद, दूध वाला सफेद, बर्फ वाला सफेद, पानी वाला सफेद, तो वही वाला हो गया कि कौन सा वाला सफेद। तो मैं आपको एकदम इन शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ कि भाई ये क्लाउड डांसर एक्चुअली में कैसा सफेद कलर है। जब दूध उबालते हो, आपका वो जो स्किम्ड मिल्क होता है, या फिर आपने कॉटन अगर देखा होगा, बस वही वाला सफेद समझ लो। एकदम झटाक चटक सफेद नहीं है, उसका एक शेड है। एंड जब ये पैलेट लॉन्च करते हैं पैंटोन वाले, तो सबसे पहली इस बहती गंगा में हाथ धोता है मोटरोला। जैसे लास्ट ईयर मोका मूस जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपने एक फ़ोन का कलर ही वो लॉन्च कर दिया। अभी जैसे ही 2026 का कलर पैलेट लॉन्च हुआ तो मोटरोला का एक फ़ोन आता है H70, उसमें उन्होंने अपना ये कलर डाल दिया। भाई बहुत तेज हैं वो लोग, उनको पता है कि कोई भी बंदा जब ये चीज़ सर्च मारता है तो सबसे पहले, इनफैक्ट AI भी जब समरी जनरेट कर रहा है इस टाइम पे, तो मोटरोला के इस फोन को दिखा देता है। वैसे मेरा भी मन कर रहा है कि ये जो कलर पैलेट आया है ना, इसके ऊपर मैं भी अपना ओपिनियन दूं, बट देन मुझे पता है कि इस टाइप को देखने वाली ऑडियंस बहुत कम है और व्यूज़ नहीं आते। फिर आप में से कोई बोल देता है कि अबे इतने सब्सक्राइबर लेके बैठा, व्यूज़ नहीं आते, तो इस चक्कर में मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगा। हो सकता है मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम रील पे बात कर दूंगा, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई इस साल सफ़ेद के शेड्स चलने वाले हैं, विच मीन्स कि अभी जो समर आएगा, ऑटम आएगा, इस साल जितना भी फैशन आएगा उसमें आप देखोगे कि ये जो क्लाउड डांसर कलर पैलेट है ये ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा। फैशन के अलावा चाहे आप गैजेट पकड़ लो या फिर आप ऑटोमोबाइल पकड़ लो, जो भी कुछ आप अपना डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, इनफैक्ट मैं जो कैमरे से शूट कर रहा हूँ या ये जो माइक लगाया हुआ है, सब में आप देखोगे क्लाउड डांसर इस साल काफ़ी रहेगा। बट ऑब्वियस है, हर साल जो एक कलर ही लॉन्च करते हैं फिर उसी के ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे वो चीज़ें चल रही होती है। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर इंटीरियर्स में मोका मूस काफ़ी चलन में था, इस साल क्लाउड डांसर रहेगा। अभी 3-4 महीने पहले ना
ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया था, जितने भी दिग्गज हैं उनको लगा था कि यार टील या ग्रीन का कुछ शेड आएगा, बट देन पेंटोन उन्होंने सुबह सोचा ऐसा कि क्या करें, अकड़ बकड़ बम्बे वो करना है कुछ काम, चलो सफेद का कुछ एक शेड बोल देते हैं तो ये चल रहा है। बट यार जिनको सफेद कलर पसंद है, जिनको सफेद के पैलेट पसंद है, उनको तो डेफिनेटली भाई ये स्कीम है पसंद आने वाली है। मैंने लास्ट ईयर ही आपको कह दिया था कि एक स्लिम फिट टी शर्ट खरीद लेना, एंड इस साल मैं आपको बोल रहा हूँ भाई नहीं खरीदा है तो खरीद लो, इस साल काफ़ी ट्रेंड करने वाला है। फैशन मिनिमल साइड पे जा रहा है, ओल्ड मनी को पकड़ चुका है। जितना भी चटक झटक रंगीन स्ट्रीट वेयर वाला फैशन था वो थोड़ा सा स्लो पेस पे अब जा रहा है। तो अभी आप देखोगे कि बेल बॉटम के साथ ऊपर प्लेन फिट टी शर्ट को पहनकर लौंडे घूम रहे होंगे। मैंने लास्ट ईयर एक सल्लू भाई से इंस्पिरेशन लेके एक गेट रेडी विद मी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि ले लो। तो मेरी जो दूसरी फैशन प्रेडिक्शन है वो यही है कि एक प्लेन सॉलिड कलर की स्लिम फिट टी शर्ट इस साल ट्रेंड करने वाली है। 500 की रेंज में आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, मिंत्रा, अमेजॉन, हर जगह पे। अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर आपकी स्क्रीन पे सब आ रहा होगा, आप जाके उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी डबल ब्रेस्टेड सूट। मैंने अभी 2 महीने पहले ही मिंत्रा की एक जब सेल पर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई इसको खरीद लेना, एंड दिस ईयर यू विल बी सीइंग बड़े बड़े ब्रांड्स को। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स ने उतार दिया था रैम्प पे मॉडल्स को अपने। इस साल आप देखोगे कि चलन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, एक चीज़ समझना, एक ट्रेंड आता है मार्केट में और उसको बहुत ज़्यादा लोग अभी अडाप्ट करने की सोच ही रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं, तब तक वो साल ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ से समझ लिया करो कि वो जो आने वाला कंसेक्यूटिव ईयर है भाई, उसमें वो ट्रेंड दबा के चलने वाला है। अगर वो ट्रेंड नहीं चलना रहा होगा ना, तो वो आपको उसी साल उसके ऊपर हेट रेट ज़्यादा मिल जाती है देखने को। तो ये जो डबल ब्रेस्टेड सूट मैं कह रहा हूँ, इसको आप खरीद लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। अगर सूट नहीं खरीद सकते तो ब्लेजर में इन्वेस्ट कर लेना। 3-3.5 हज़ार रुपए के आपको डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर्स अमेजॉन पे मिल जाएंगे। आई एम श्योर गाइज आप लोग ने काफ़ी सारे अपने फेवरेट फैशन इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा टैंक टॉप के साथ आउटफिट बनाते हुए। इस साल भी टैंक टॉप ट्रेंड करेगा, बट देन एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, इस साल रिप्ड टैंक टॉप ज़्यादा ट्रेंड करने वाले हैं। अगर आप लोग वेस्टर्न फैशन को फॉलो करते हैं या फिर इंटरनेशनल जो फैशन क्रिएटर्स हैं अगर आप उनको देख रहे होंगे, तो लास्ट ईयर रिप्ड टैंक टॉप दबा कर उन्होंने प्रमोट किया था। इस साल ये इंडिया में भी आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ ना, ये मैं इंडियन फैशन सेंट्रिक होकर बताता हूँ, और ये ग्लोबली भी चल रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबली चल रही होती हैं जो मुझे लगता है कि ये इंडिया में कोई पहन नहीं सकता। जैसे शॉर्ट्स था, वो जॉर्ट्स आपने रेयरली लोगों को देखा होगा रियल लाइफ में, ठीक है, और समझ गए ना। अभी नेक्स्ट जो मेरी प्रेडिक्शन है वो है ट्वीड फैब्रिक्स के लिए। मैंने लास्ट ईयर एंड में ही आपसे कह दिया था कि ट्वीड फैब्रिक वाले आप कपड़े में इन्वेस्ट कर सकते हो। जितने लोगों का रुझान ना ओल्ड मनी के तरफ ज़्यादा है, वो ट्वीड फैब्रिक के ब्लेजर्स को खरीद सकते हैं या फिर आप जैकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये मुझे ऐसा फील होता है कि 3-4 साल तक आराम से चलेगा, क्योंकि ये जो ट्वीड फैब्रिक का जो टेन्योर होता है ना, ये मुझे लगता है 6-8 साल का होता है। अभी ये बहुत टाइम बाद आया है तो ये अच्छे से चलेगा, कोई उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। माय सिक्स्थ फैशन प्रेडिक्शन वुड बी फॉर टेलर्ड जैकेट। अभी जिन्हें नहीं पता कि ये टेलर्ड जैकेट दिखती कैसी है, भाई देख लो, कुछ इस टाइप की दिखती है। मेरा एडिटर अब तक आपको ओवरलेज में भी दिखा ही रहा होगा साथ साथ। तो जैकेट कोई भी है, ये तो मैंने लेदर हाथ में पकड़ी हुई है, इस टाइप की कॉलर होगी एंड सीधे नीचे फॉल कर रहा होगा। वेस्ट पे आप ना कुछ भी इलास्टिक वगैरह कुछ नहीं देखोगे, ऐसा एकदम नॉर्मल इस टाइप का देखोगे। बाय द वे ये हमने खरीदी थी, ये अमेजॉन और मिंत्रा दोनों पर मिलती है 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास, एंड सेम हुबहू ज़ारा बनाता है 6,000 रुपये का। एंड एक चीज़ और कि मैं जितनी भी मेरे पास जैकेट्स हैं लेदर की जो मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, मैं वो सब सेल कर रहा हूँ मेरे थ्रिफ्ट स्टोर पे। तो जिनको खरीदनी है जाके मेरे को थ्रिफ्ट स्टोर पे मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वाली को भी मैं बेच रहा हूँ, तो जिनको भी खरीदना भाई बढ़िया रेट में आपको मिल जाएगा। हमारा जो मैनेजर है वो आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देगा। अभी ये जो कॉलर्ड जैकेट है ना, इसको हम लोग कॉलर्ड फिट भी बोलते हैं, टेलर्ड फिट भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड ये इसी विंटर में, ये जो 2025 का एंड में स्टार्ट हुआ है विंटर, इसी साल देखने को मिला। हमारे इंडियन फैशन क्रिएटर्स ने भी काफ़ी इसको पहना। मैं आपको बताऊं तो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी, मैंने इन रियल लाइफ इस जैकेट के अलावा नहीं पहना था, बट देन सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली वो लोग जो फॉर्मल वाले सीटिंग में हैं, जिनका फॉर्मल फैशन ओल्ड मनी फैशन है, तो ये वाला फैशन आपको ज़रूर इनकलकेट करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं बॉटम्स की। तो सबसे पहले तो लूज जीन्स
काफी ज्यादा ट्रेंड करेंगी इस साल। अभी एक चीज समझने की आपको जरूरत है, बैगी फिट, जितना भी बैगी का सिनोनिम है वो इस साल नहीं चलने वाला। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही खत्म होना शुरू हो चुका था। H&M की वेबसाइट जब आप देखोगे या H&M के अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाओगे तो लूज जीन्स नाम से ये इस जीन्स को बेच रहे हैं। ये शायद आपको लगे कि बैगी है, बट ये बैगी नहीं है। आप इसको ऐसा समझ लो कि जो आपकी रेगुलर स्ट्रेट फिट है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होगी बस, बट ये बैगी एकदम नहीं होगी एंड इसका फॉल बहुत अच्छे से गिरता है। इसके अलावा बेल बॉटम्स विल बी इन ट्रेंड, या फिर मैं ऐसा कहूं कि फ्लेयर्ड जीन्स। देखो लास्ट ईयर मैंने आपको बोल दिया था कि ट्रेंड में रहेंगे, ट्रेंड किया, बट बहुत ज्यादा लोगों ने ना इसको भी फॉलो करना नहीं शुरू किया। अभी इस साल आराम से चलेगा। अभी इसका एक रीजन मैं आपको और बताऊं, बेल बॉटम मिल ही नहीं रहा है यार ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको मार्केट में मिल जाएगा, मतलब सरोजनी से लेके लखनऊ की प्रिंस मार्केट में हर जगह ऑफलाइन में लोग बेच रहे हैं, बट ऑनलाइन बिक ही नहीं रहा है। और अगर ऑनलाइन बिक रहा है तो बहुत महंगा बिक रहा है। बेल बॉटम को लोग बूटकट समझ के बूटकट खरीद ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं यार कि इसका वैसा फ्लेयर नहीं है। देखो बूटकट एक अलग टाइप ऑफ फिट है एंड जो नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेंड करेगा वो बूटकट ही है। मैंने लास्ट मंथ ही एक जीन्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 2 पेयर ऑफ बूटकट जीन्स दिखाए थे। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा एंड स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप जाके खरीद सकते हैं। एंड मेरी माने तो 900,000 के ऊपर बूटकट में मत जाइएगा, आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप ब्रांड फ्रीक नहीं है तो। मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है ट्राउजर्स को लेके एंड अभी इसको ध्यान से समझना। चीनोज आप सभी ने देखे हैं ना, चीनो फिट क्या होती है जिसमें प्लीट्स नहीं होते हैं, नॉन डेनिम लुक होता है, प्लीट्स क्रीच कुछ नहीं होती, वही टाइप का ब्लैक, मैं स्पेसिफिकली इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ब्लैक ट्राउजर। आपने मेरे को रिसेंट में भी देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने 2-3 पोस्ट करी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने स्टोरीज में भी काफी ज्यादा उस एक सिंगल पर्टिकुलर बूट कट ट्राउजर को शोकेस किया है। अभी यहाँ पे समझना, बूट कट भी हो सकता है, वो नॉर्मल चीनो वाला भी हो सकता है, वो नॉर्मल कॉटन का भी हो सकता है, बट देन वो प्लीट्स वाला नहीं रहेगा। एंड ये ट्रेंड उन लोगों को ज्यादा जमेगा जो मेरी तरह आलसी हैं। भाई देखो यार, हर बार आयनिंग नहीं हो पाती ना यार, और आयनिंग में प्लीट्स में बहुत लफड़ा होता है। एंड मैं आपको सच बताऊं, ये जो नॉन प्लीटेड ट्राउजर्स होते हैं ना, ये आपके कैजुअल में भी बहुत अच्छे से जाते हैं। मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है क्रॉप शर्ट्स के लिए। लास्ट ईयर ट्रेंड में आए बट बहुत ज्यादा लोग उसको पहन नहीं पाए। रीजन वॉज कि बहुत सारे ब्रांड्स बना नहीं रहे थे भाई, क्योंकि सबको डर लगा रहता है ना कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। फुगासी जैसे जो ब्रांड्स हैं जो पूरा जेंजी सेंट्रिक हैं, उन लोग ने बनाया, बट देन मास मार्केट के लिए नहीं बनाया गया। हर ब्रांड ने इसमें हाथ नहीं डाला। अभी बॉक्सी फिट को लोग इंटरचेंज कर देते हैं क्रॉप शर्ट से। देखो क्रॉप शर्ट बॉक्सी फिट हो सकती है, बट हर बॉक्सी फिट क्रॉप शर्ट हो जरूरी नहीं है। अभी ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक रैंडम बंदा जिसने फाइनेंशियल वाले कंटेंट से चैनल शुरू किया था अपना, उसने लंबी चौड़ी चीजें छोड़ी। एक तो इंटरनेट पे कोई कुछ होती कर देता है, लोग उस पर यकीन कर देते हैं। आज के टाइम में वो फैशन और ग्रूमिंग यूट्यूबर बना हुआ है। स्मार्ट सा बंदा है बट उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ कर रहा है। और जब आप यूट्यूब पे नए होते हो तो यूट्यूब आपको व्यूज ही बहुत दे रहा होता है। तो मैंने उसका देखा, मैंने कहा बताओ यार, पब्लिक कुछ भी चूतिया बन रही है उसकी वीडियो देख के। खैर मेरा फर्ज था आप लोग को बताने का, क्रॉप शर्ट्स ट्रेंड करेंगी, खरीद लेना। और क्रॉप शर्ट के साथ बॉक्सी फिट भी ट्रेंड करेगी। तो आपको क्रॉप शर्ट पसंद है तो आप क्रॉप शर्ट लीजिए, अगर आपको बॉक्सी फिट वाली क्रॉप शर्ट पसंद है तो आप वो लीजिए, अगर आपको क्रॉप शर्ट नहीं पसंद लेकिन आपको बॉक्सी फिट पसंद है तो आप उसके साथ जाइएगा। बट मार्क माई वर्ड्स गाइस, बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाली है। एक खुशखबरी है लेदर मटेरियल लवर्स के लिए, इस साल लेदर ओवर शर्ट ट्रेंड करेगा। ज़ारा ने बेचना शुरू कर दिया है। मैंने लास्ट ईयर आपको कहा था कि भाई ऐसा कुछ आने वाला है एंड इस साल वो आ चुका है। अभी जो बजट वाले ब्रांड्स है ना, ये लेदर ओवर शर्ट्स नहीं बना रहे हैं, आपको ज़ारा जैसे ब्रांड्स में ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है भाई, धड़ल्ले से जाके इसको खरीद ले। माय नेक्स्ट प्रेडिक्शन इज फॉर ओवर कोट्स। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इस विंटर्स में ना लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी। ये जो 2025 में विंटर चालू हुआ था, इसमें लोगों ने ओवर कोट्स के बारे में इतनी बात नहीं करी, बट इस साल काफ़ी बातें होंगी। एंड सीरियसली बताऊं, ओवर कोट ना ट्रेंड नहीं है, एक टाइमलेस पीस है। कोई बोले चल रहा है नहीं चल रहा, भाई अगर आप ओवर कोट पहन के निकल रहे हो, लोग आप ही को देखने वाले हैं और कोई ये नहीं बोलेगा कि ये क्या पहन लिया है। इनफैक्ट लोग आपसे कहेंगे भाई कहाँ से ले लिया, भाई हमें भी दे देना। भाई मुझे इससे याद आया कि मेरे पास 6-7 ओवर कोट्स हैं, कुछ ब्लेजर्स हैं, कुछ पी कोट हैं, जिसको मैं अपने थ्रिफ्ट स्टोर वो थ्रिफ्ट मीनिया पे बेच रहा हूँ। कुछ की फोटोज डाली हैं,
कुछ की नहीं डाली है, वो सब 800 900 हज़ार के बजट में है। अब वहाँ मेरे को डीएम कर दीजिएगा, हमारा मैनेजर आपसे बात कर लेगा। बट जिनको ओवर कोट्स पी कोट्स में इंटरेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया पीसेस है। अगर आप अभी फ्रेश पीस लेने जाएंगे तो 5 6 8 हज़ार से नीचे के नहीं मिलेंगे। ज़ारा ऑफ के बाद, H&M ऑफ के बाद 6 6 हज़ार रुपये का बेच रहा है, हम तो 800 900 हज़ार का बेच रहे हैं। जिसको चाहिए भाई ले सकता है। एक चीज़ और बता दूंगा, हम ना अपने थ्रिफ्ट स्टोर पे वही चीज़ें सेल कर रहे होते हैं जो ट्रेंड कर रही होती हैं। और भाई आपका जाहिद का वो अपना थ्रिफ्ट स्टोर है, तो मैं गलत चीज़ वहाँ पे सेल नहीं करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, सब चलता है। अब यहाँ इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि यही ऑडियंस सबसे ज्यादा है। तो जाइए जाके थ्रिफ्ट स्टोर भी चेक वेक कर लिया करिए एंड फॉलो कर दिया करिए, ठीक है। लगे हाथ आपको गिव अवे के रूल्स भी समझा देता हूँ मैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। सिंपल से रूल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो कर देगा लाइक, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा फैशन ट्रेंड इस साल लगता है कि चलना चाहिए, या जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये चले, और अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे लिखते हैं। जैसे ही इस वीडियो पे 2000 लाइक पूरे होंगे, हम किन्हीं 5 लकी विनर्स को देंगे 1,000 रुपए के मिंत्रा के गिफ्ट वाउचर, जिससे आप मिंत्रा से 1000 रुपए के अंदर कुछ भी खरीद सकते, लेजिट कुछ भी, ठीक है। 2000 लाइक होना मैंडेटरी है, ठीक है जी। सिंपल से रूल है, कर दीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने क्वार्टर जिप स्वेटर, क्वार्टर जिप स्वेटशर्ट सुना होगा, मैंने भी काफी ज्यादा वीडियोस में उसके बारे में बात करी है। उसको जिप टॉप भी बोलते हैं। और अभी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि क्वार्टर जिप की जगह लोग जिप टॉप ज्यादा लिख रहे हैं अपनी ब्रांड की लिस्टिंग में, चाहे वो अमेजॉन मिंत्रा हो या उनकी खुद की वेबसाइट हो। अभी ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जितने लीडिंग जायंट्स हैं, फैशन के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, अरमानी, गुची, प्राडा हो गया, या फिर आप नीचे सेक्शन में आ जाएं ज़ारा, H&M, तो इन सब ने क्या किया है ना, जिप टॉप लिख दिया है एंड इवेंचुअली है वो क्वार्टर जिप ही, वो जो आपके यहाँ चेस्ट तक जिप लगी होती है, ठीक। तो बेचने की एक नई निंजा टेक्निक बना दी है एंड इस साल ये ट्रेंड करेगी बहुत धड़ल्ले से। एक चीज जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं करेगी भाई, ये जो आप स्वेटर्स और स्वेटशर्ट ले रहे हो ना, खुली चेन वाला, ऊपर से नीचे पूरा जिपर वाला, भाई बहुत आउटडेटेड है, मजा नहीं आता, मत लो यार। भाई साहब ये जो नेक्स्ट ट्रेंड करने वाली है ना इस साल, आए है क्या खूबसूरत चीज है भाई, एंड मैं इसका बहुत दीवाना हूँ, एंड मैं इस फैब्रिक का बहुत दीवाना हूँ। लिनन फैब्रिक के सूट्स ट्रेंड करेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रे रैबिट बोल रहा है, जैक एंड जोन्स बोल रहा है, अरमानी बेच रहा है, इनफैक्ट H&M की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा फुटवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेंड करेगा इस साल वो रहेगा चेल्सी बूट। नो प्लेटफॉर्म, नो चंकी, एक सटल सा, मिनिमल सा, जो ऑथेंटिक चेल्सी होता है वो ट्रेंड करेगा, एंड दैट टू ब्लैक कलर। बाय द वे इसी के ऊपर एक पूरी वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ, आप लोग क्या कहते हो? मतलब एक पूरी गाइड बना दें सिर्फ ब्लैक चेल्सी के ऊपर, अलग अलग खरीदें उसको और उस पर एक वीडियो बनाएं, पूरा रिव्यू करें कि किसका कैसा मटेरियल है, कौन सा एक्चुअली में पहनना चाहिए। अगर आप नीचे कमेंट करोगे मैं बना दूंगा, बट आपको करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। मैं यही कह रहा था भी चेल्सी चलेगा बहुत ज़्यादा। रीज़न बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना कि अरे जाहिद को कैसे पता चल गया, जाहिद का फेवरेट है इसलिए जाहिद बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं। मिनिमल फैशन हो चुका है, ओल्ड मनी ज़्यादा चलन में है, ओल्ड मनी आउटफिट में चेल्सी बहुत अच्छे से आ जाता है। और मिनिमल का मतलब यही होता है कि कम में ज्यादा। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से चेल्सी बूट के अलावा मैंने कुछ नहीं पहना है। तो मिनिमल है, टाइमलेस पीस है एंड इजी टू वेयर है। अभी स्नीकर में क्या ट्रेंड करने वाला है, मैंने लास्ट ईयर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। लो टॉप, या जिसको हम कहते हैं लो कट, या सिंपल सी भाषा में हम कहें तो लोज, जो एंकल से नीचे वाले जूते होते हैं, जैसे एडिडास सांबास बनाता है, ये स्नीकर इस साल ज्यादा चलने वाले हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं स्नीकर का ट्रेंड ही नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं है भाई स्नीकर का ट्रेंड रहेगा। हो सकता है एडिडास सांबास को कोई और दूसरा स्नीकर रिप्लेस कर दे मार्केट में, बट देन ये जो लो कट लो टॉप हैं ये ट्रेंड करेंगे इस साल। अगर अभी तक आपने लिनन पैंट नहीं खरीदी थी, इस साल खरीद लेना, अभी खरीद लो, क्योंकि अभी गर्मियाँ आई नहीं है तो थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा। अभी से लेके रख लो, मार्च अप्रैल में शुरू कर देना दबा के पहनना लिनन पैंट्स। लास्ट 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया, ट्रेंड में था, ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, और मैं आपको बताऊँ ये अभी 3-4 साल और ट्रेंड करेगा। तो लिनन पैंट खरीद डालना, इनफैक्ट लिनन शर्ट भी ले लेना भाई, क्योंकि क्लाउड डांसर जो कलर ऑफ द ईयर है, तो लिनन शर्ट से अच्छा क्या हो सकता है उस कलर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। लास्ट ईयर हमने बात करी थी एम्ब्रॉयडरी वर्क की शर्ट्स के ऊपर। एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स मैंने आपको काफ़ी सारी शोकेस करी थी अपने हॉल वीडियो में, वो इस साल भी ट्रेंड करेगा, बट मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पोलो शर्ट्स की। यस यू हर्ड मी राइट, एम्ब्रॉयडर्ड पोलो शर्ट्स ट्रेंड करेगी इस साल। जैक एंड जोन्स ने ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्डरॉय फैब्रिक। अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं
उसको खरीदने में। कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा फैब्रिक होता है। मैंने आपको 2024 में, इनफैक्ट मेरे को लगता है 2023 में जब मैं शिफ्ट हुआ था इस लोकेशन पे, तो मैंने आपसे कहा था, एंड 24 में मैंने पहना, मैंने आपको 2025 में बोला था, बट अभी भी उतना ज़्यादा चलन में नहीं आया है। इससे मेरा ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में, मासेस में नहीं देखोगे कॉर्डुरॉय फैब्रिक को अडॉप्ट होते हुए, जिस तरीके से बचपन में वो चलता था। मुझे लगता है मैं जब छोटा छोटा सा था मैं, और 5th क्लास तक मैंने देखा, ऑलमोस्ट 10, 11 साल, 12 साल तक की कॉर्डुरॉय बहुत ज़्यादा पहना जाता था। क्या मतलब, मेरे अंदर फैशन का कीड़ा बचपन से ही है, वो तो है यार। खैर वो छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ कॉर्डुरॉय फैब्रिक में इन्वेस्ट कर लो और आप रिग्रेट नहीं करोगे। जितने लोग ऑलरेडी उसके यूज़र्स हैं या जो सोच रहे हैं, भाई बस आयनिंग के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ हल्का इधर उधर हुआ तो आपका वो जो कॉर्डुरॉय का वो जो पूरा पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। साल का शुरुआत हुआ है ये वीडियो के साथ, एंड ये YouTube की पहली वीडियो है 2026 की, एंटायरली पैन ग्लोबली हमारे चैनल पे आई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जितना आप अपने दोस्तों शेयर कर पाएँ। जितने भी चीज़ों के बारे में बात करी मैंने, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, आपको स्क्रीन पे उसके टैग प्रोडक्ट हमने डाल दिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी रहेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ ना, रादर देन पुटिंग 20-25 लिंक, एक हम कलेक्शन बना के डाल देते हैं, जिसको आप क्लिक करते हैं, चुपचाप जाके आप पेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से आपको जो समझ आए आप खरीद सकते हैं। ऐसा 20 बार कौन क्लिक करे, अलग अलग पेज पे होता है, ठीक है, बस इस चक्कर में। बाकी गिव अवे है, पार्ट ले लीजिएगा। मेरा एक चैनल है परफ्यूम का जो मैं भूल जाता हूँ, आज मुझे याद आया, तो हो सकता है मैं कुछ शूट करूंगा, तो परफ्यूम स्टोरी बाय जाहिद आप देख सकते हैं। एंड जितने लोगों को भी डील चाहिए तगड़ी, वो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। एक बंदे की टीम बैठाई है जो बढ़िया डील डालती है, और मुझे पता है कि ये कहाँ से लिया था, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, ले लीजिए। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।